परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, फिलिपियों उसका 2 अध्याय उसके 8 पद में लिखा है, और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हाँ, क्रूस की मृत्यु भी सही। हम अपनी इवनिंग सॉन्ग सर्विस को पैशन वीक की जो हमारी इबादत है इसका प्रारंभ करेंगे और गीत गाएंगे। गीत का नंबर है 343 हिंदी गीत की किताब में से 343। मेहरबानी से मेरे साथ निकालें सायकालीन आराधना की किताब, सायकालीन आराधना की किताब, पेज नंबर 12, पृष्ठ संख्या 12। पवित्रता से सच कर प्रभु की आराधना करो, समस्त पृथ्वी प्रभु से। मेरी प्रार्थना प्रभु के सम्मुख सुगंधित धूप ठहरे।
परमेश्वर पिता हमारे सृष्टिकर्ता की महिमा हो, उसके पुत्र हमारे मुक्तिदाता की महिमा हो, उसके आत्मा हमें पवित्र करने वाले की महिमा हो। हे सब सामर्थ्य प्रभु परमेश्वर, आप पवित्र पवित्र हैं। हम सब शक्तिमान परमेश्वर के सामने दीनता से अपने पापों को स्वीकार करें। साथ में कहेंगे, हे अत्यंत दयालु परमेश्वर, हम मानते हैं कि हमने मन वचन और कर्म से आपके विरुद्ध पाप किया है। हमने अपनी संपूर्ण हृदय से आपसे प्रेम नहीं किया, हमने अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम नहीं किया। हे दयावान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं कि आप अतीत में किए गए वाले पापों को क्षमा करें और वर्तमान में हमारे आचरण में सुधार करें और उन्हें जैसा होना चाहिए वैसे हमें बनाइए, ताकि हम आपकी इच्छा को मानें और आपके मार्ग पर आनंद से चलें, हमारे प्रभु के द्वारा। आमीन। सर्वशक्तिमान और दयावान परमेश्वर हमारे सब पापों को क्षमा करे, उनसे हमें छुटकारा दे, हमें जीवन को सुधारने के लिए अनुग्रह दे और पवित्र आत्मा के सामर्थ्य में परिपूर्ण करे। आमीन। जमात मेहरबानी से बैठ जाएं। कलेक्ट एंड रीडिंग। अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, हम इस समय आपके कदमों में आते हैं, हृदय से धन्यवाद देना चाहते हैं आज के संध्या काल के लिए कि आपने हमें मौका दिया कि हम इस पैशन वीक में प्रभु आपके भवन में आ सके और प्रभु उन बातों को के ऊपर में मनन कर सकें जो प्रभु आपने अपने वचनों के द्वारा हमें सिखाया। किन तकलीफों में से होकर गुजरे, किन किन यातनाओं में से होकर गुजरे, उन बातों का एहसास में हो सके। प्रभु हमारे भूल चूकों को प्रभु माफ करे और हमें अपने लोगों में छुपा कर रखें। मेरे आप चाहते हैं कि हम दिल के हैकल हमारे बिल्कुल शुद्ध और साफ हो। प्रभु आप हमारे दिल के हैकल को साफ करें, पवित्र करें, ताकि हमारा दिल, हमारा जीवन प्रभु आपको भाए, मेरे प्रभु जी आपको अच्छा लगे। खास करके मैं प्रार्थना करता हूँ हम लोग जितने यहाँ पे बैठे हैं, हम बड़ी उम्मीद के साथ प्रभु आपके भवन में आते हैं और हम ये दुआ करते हैं कि आप हमारी दुआओं को सुनेंगे और दुआओं का जवाब देंगे। यदि कोई यहाँ पे चिंतित है, उनकी चिंताओं को दूर करें। यदि कोई किसी पीड़ा में है, उनकी पीड़ा को आप दूर करें। यदि कोई अशांत है, प्रभु आप उनको शांति प्रदान करें। यदि पारिवारिक कोई प्रॉब्लम है, आप उन समस्याओं को दूर करें। यदि ऑफिस से कोई संबंधित कोई प्रॉब्लम है, उन सारी समस्याओं को प्रभु आप समाधान करें। आपके पास हर समस्या का सलूशन है। हम इस समय आपके भवन में यहाँ पे आए हैं और मेरे प्रभु की हम आपकी उपस्थिति का एहसास कर सकें और तमाम भूल चुकों को प्रभु आप हमारे माफ करें। इस दुआ को सुना कबूल कर आपके बेटे प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं। अब पुराने नियम से बाइबल का पाठ पढ़ा जाएगा। हम पुराने नियम से पढ़ने के लिए निकालेंगे यशाया 42 और इसकी 1 आयत से 7 आयत तक मैं आपके सामने पढ़ूंगी। यशाया 42 उसकी 1 आयत से 7 आयत तक। मेरे दास को देखो जिसे मैं संभाले हूँ, मेरे चुने हुए को जिससे मेरा जी प्रसन्न है। मैंने उस पर अपना आत्मा रखा है। वह जाति जाति के लिए न्याय प्रकट करेगा। न वह चिल्लाएगा और न ऊंचे शब्द से बोलेगा, न सड़क में अपनी वाणी सुनाएगा। कुचले हुए नरकट को वह न तोड़ेगा और न टिमटिमाती बत्ती को बुझाएगा। वह सच्चाई से न्याय चुकाएगा। वह न थकेगा और न हियाव छोड़ेगा जब तक वह न्याय को पृथ्वी पर स्थिर न करे
और द्वीपों के लोग उसकी व्यवस्था की बाट जोएंगे। परमेश्वर जो आकाश का सर्जने और तानने वाला है, जो उपज सहित पृथ्वी को फैलाने वाला और उस पर के लोगों को सांस और उस पर के चलाने वालों को आत्मा देने वाला यहोवा है, वह यूँ कहता है, मुझ यहोवा ने तुझको धर्म से बुला लिया है। मैं तेरा हाथ थाम कर तेरी रक्षा करूँगा। मैं तुझे प्रजा के लिए वाचा और जातियों के लिए प्रकाश ठहराऊँगा, कि तू अंधों की आंखें खोले, बंधुओं के बंदी गृह से निकाले, और जो अंधियारे में बैठे हैं उनको काल कोठरी से निकाले। ये परमेश्वर का वचन है। इसके पढ़ने परमेश्वर पर का धन्यवाद। अब रिस्पॉन्सिव रीडिंग होगी। अब स्टेज मैनेजर से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप आगे आए। जमात मेहरबानी से अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। प्रेज़ द लॉर्ड। साम नंबर 27 निकाल भजन संहिता 27 उत्तरवादी पाठ के लिए आप लोग निकाल सकते हैं। भजन संहिता 27। यहोवा परमेश्वर मेरी ज्योति और मेरा उद्धार है, मैं किससे डरूं? यहोवा मेरे जीवन का दृढ़ गढ़ ठहरा है, मैं किसका भय मानूं? जब कुकर्मियों ने मुझे सताते और मुझसे बैर रखते थे, मुझे खा डालने के लिए मुझ पर चढ़ाई करी, तब वे ही ठोकर खाकर गिर पड़े। चाहे सेना भी मेरे विरुद्ध अपनी डाले तो छावनी डाले तो भी मैं ना डरूंगा। चाहे मेरे विरुद्ध लड़ाई आंखों की प्रॉब्लम। हाँ प्रॉब्लम। मैं रिक्वेस्ट करूँगा मिस्टर स्टीफन सिंह से वो पढ़ दें। स्पेक्स इसलिए भूलना नहीं चाहिए। थैंक यू। सॉरी। स्टार्ट कर दीजिए। मैं 27वें अध्याय की पहली आयत से शुरू कर रहा हूँ। पूरा यहोवा परमेश्वर मेरी ज्योति और मेरा उद्धार है, मैं किससे डरूं? यहोवा मेरे जीवन का दृढ़ गढ़ ठहरा है, मैं किसका भय खाऊं? जब कुकर्मियों ने जो मुझे सताते और मुझे से बैर रखते हैं, मुझे खा डालने के लिए कुछ कुशल की, तब वे ठोकर खाकर गिर पड़े। चाहे सेना भी मेरे विरुद्ध छावनी डाले तो भी मैं ना डरूंगा। चाहे मेरे विरुद्ध लड़ाई खन जाए, उस दशा में भी मैं हियाव बांधे निश्चित रहूंगा। एक वर मैंने यहोवा से मांगा है, उसी के यत्न में लगा रहूंगा, कि मैं जीवन भर यहोवा के भवन में रहने पाऊं, जिससे यहोवा की मनोहरता पर दृष्टि लगाए रहूं और उसके मंदिर में ध्यान किया करूं। क्योंकि वह तो मुझे विपत्ति के दिन में अपने मंडप में छिपा रखेगा, अपने तंबू के गुप्त स्थान में वह मुझे छिपा लेगा और चट्टान पर चढ़ाएगा। अब मेरा सिर मेरे चारों ओर के शत्रुओं से ऊंचा होगा, और मैं यहोवा के तंबू में जय जयकार के साथ बलिदान चढ़ाऊंगा और उसका भजन गाऊंगा। हे यहोवा, मेरा शब्द सुन, मैं पुकारता हूँ, तू मुझ पर अनुग्रह कर और मुझे उत्तर दे। तूने कहा है मेरे दर्शन के खोजी हो, इसलिए मेरा मन मुझसे कहता है, हे यहोवा तेरे दर्शन में अपना मुख मुझसे ना छिपा, अपने दास को क्रोध करके ना हटा। तू मेरा सहायक बना है। हे मेरे उद्धार करने वाले परमेश्वर, मुझे त्याग ना दे और मुझे छोड़ ना दे। मेरे माता पिता ने तो मुझे छोड़ दिया है, परंतु यहोवा मुझे संभाल लेगा। हे यहोवा, अपने मार्ग में मेरी अगुवाई कर और मेरे द्रोहियों के कारण मुझको चौरस रास्ते पर ले चल। मुझको मेरे सताने वालों की इच्छा पर ना छोड़, क्योंकि झूठे साक्षी तो उपद्रव करने के धुन में हैं, मेरे विरुद्ध। यदि मुझे विश्वास ना होता कि जीवितों की पृथ्वी पर यहोवा की भलाई को देखूंगा, तो मैं मूर्छित हो जाता। सब साथ बोलेंगे। यहोवा की बाट जोता रहे, हियाव और मेरा हृदय दृढ़ रहे। हाँ, यहोवा की बाट जोता रहे। ये परमेश्वर का वचन है, इसके पढ़े जाने और सुने जाने पे आशीष।
ईश्वर का धन्यवाद। जमायत मेहरबानी से अपने स्थान को ग्रहण कर ले और समय रहेगा कि परमेश्वर के वचन से सुने। आज मिस्टर अनिल डेविड में हैं, आज का वचन शेयर करेंगे। Let us pray. Almighty and everlasting God, I pray to Thee today as Thy week of passion commences. Let us truly understand Thy sacrifice, Thy ultimate sacrifice, O God. And as we meditate upon Thy word, let the mouth be mine, but the words be from Thee. Amen. On Palm Sunday, Jesus entered Jerusalem, and yesterday we celebrated Palm Sunday. It was a triumphal entry of Jesus Christ. He was coming to Jerusalem, He came in triumph. The people laid down clothes and palm leaves in front of him, and he was seated on a donkey. And as Padri Sahib told us yesterday, being seated on the donkey was an indication that he came in peace. He was the Prince of Peace, and he was bringing peace to his own city. Jerusalem means the city of peace. In Luke 19, verse 41 to 48, it goes this way: as he approached the city, he wept over it, saying, "If you knew this day what would bring peace, but now it is hidden from you." He was telling the inhabitants of the city that if they knew what they needed as peace, मगर उनको पता ही नहीं था कि प्रिंस ऑफ पीस उनके बीच में। उनको पता था, जीसस क्राइस्ट knew that he was going to enter his passion, but his weeping was not for the sacrifice that he knew that he had to give. उनके आंसू उनकी बलि के लिए नहीं थे, वो रो रहे थे यरूशलेम के। He wept for Jerusalem. He knew very well कि आगे क्या होने वाला है, and the Jews of Jerusalem would crucify him. But what would happen to Jerusalem after that, वो भी उनको पता था. And he was weeping because the city of God would be totally destroyed. Totally and utterly destroyed. The temple would be destroyed and not a stone would be left standing in Jerusalem. तो वो इसलिए रो। And when he said, "If you knew this day what would bring peace, but now it is hidden from you." The people of Jerusalem, the Jews of Jerusalem, they refused to recognize Jesus as the Savior. उन लोग ने उनको एक बादशाह के रूप में देखा, जो उनको रोमन से पॉलिटिकली शायद इंडिपेंडेंस दिला दे। They looked upon him as the king, not as the savior and the Messiah. Jesus had realized already that it was too late for Jerusalem. It was too late because for a multiple reasons, बहुत से वजह थे जब जेरूसलम के लिए बहुत देर हो चुकी थी और ईसा मसीह उसको जानते थे। और जो उनके आंसू थे, he was weeping for the city because it was God's city. It was a city chosen for the nation of nations, and that city was to be destroyed, was going to be destroyed. वहां के जो यहूदी थे, वो
जीसस ने बहुत से मिरेकल्स किए, बहुत सी लोगों को चंगा किया, बहुत सी बदबुओं को लोगों से निकाला, ये सब उनको पता था। बट दे परसिस्टेड इन डिनाइंग दैट जीसस वॉज द सेवियर। वो मानने से उन लोग ने इनकार किया हमेशा। वाई वॉज दिस? क्योंकि उन लोग अपने कंफर्ट जोन में थे। They were very happy, they were very pleased to be in a zone of comfort. रिचुअल सारे होते थे टेम्पल में, सारी सैक्रिफाइसेस होती थी, जो जो पुराने नियम में लिखा था वो सब उन लोग करते थे। एंड दे वर थिंकिंग दैट whatever needed to be done as per the law they were doing it. But were they doing it with their whole heart? वो बहुत डिबेटेबल चीज है, क्योंकि अगर उन लोग ने होल हार्टेडली पुराने नियम को भी पढ़ लिया होता, they would have known that Jesus, when he was walking and talking with them, that he was the Prince of Peace. जितने भी आउटवर्ड काम जरूरी थे वो सब उन लोग करते थे। But their hearts and minds were totally closed to the acceptance of the fact that Jesus was the Savior. Isaiah 6 and its 10th verse, Isaiah says, "He has blinded their eyes and hardened their hearts, lest they see with their eyes and understand with their heart, and turn and I would heal them." Their eyes were blinded, their hearts were of stone. अगर उन लोग फिर भी बदल जाते, they would have been saved, but it was not that. So Jesus came into a place, into his own city, where the Jews, which were his own people, they refused to recognize him. And he knew very well what is going to happen to the city. He wept for the city. He wept for what was to befall the city. बहुत दिनों बाद 1940 में होलोकॉस्ट हुआ, when Hitler and his people killed the Jews. जो जेरूसलम के साथ AD 70 में हुआ, that was the first Holocaust. कुछ नहीं बचा था. The city was burnt, the temple was destroyed, everything was finished. That was the first Holocaust. हम लोग के सामने अब यही सवाल आता है, Have we hardened our hearts? हम भी क्या अपने कंफर्ट जोन में हैं? Come to church, read the Bible, आशार रब्बानी में शरीक होइए, सारे काम हो गए, बदस्तूर हो गए। But are our hearts and minds open to the fact that Jesus is our Savior? He is going to come again and He is going to save us. Or are we just happy in what we are doing? Our minds and hearts, are they very close or are they very far away from the togetherness of Jesus Christ? The Jews of Jerusalem too were very happy with their outward practices. Brothers and sisters, God is looking on us every day of our lives, and His grace will continue till a certain time. And we, if we do not recognize that grace, we will also receive a visitation. हमको भी एक विजिटेशन होगा ईसा मसीह का, मगर बहुत फर्क तरीके का होगा। We attend church out of a sense of obligation rather than that of a pure heart. और ईसा मसीह ने भी फारसियों को इस बात से वार्न करा था
ल्यूक 15 में कहते हैं, यू आर दोज हु जस्टिफाई योरसेल्फ इन द आईज ऑफ men, but God knows your heart, for that which is highly esteemed among men is detestable in the sight of God. And sometimes we also fall into that trap. हम भी उसमें फंस जाते हैं कि हम चर्च आए, हम रेगुलर चर्च आते हैं और सारी इबादतों में शरीक होते हैं, और सब लोग हमको देखते हैं और कहते हैं कि बड़े अच्छे ईसाई हैं, इनने एक भी सर्विस मिस नहीं करी. But what is esteemed among men, if we are not doing it with a pure heart, is detestable in the sight of God. उसके बाद Jesus further goes on to say, for the days will come upon you when your enemies set up a barricade around you, surround you on every side, and tear you down to the ground, you and your children within you. And later on in AD 70 यही हुआ. The destruction of Jerusalem was something very horrible. उसको रोमन जनरल ने चारों तरफ से सराउंड कर लिया. He erected war machines उस जमाने में जो भी उनके पास होती थी, और बड़ी देर तक यरूशलेम की सीज चली. लोग मारे गए, सिटी बर्बाद हुई. जो उन्होंने कहा था वही हुआ. टेयर यू डाउन टू द ग्राउंड, यू एंड योर चिल्ड्रन विदिन. दिस इज फ्रॉम अ पर्सन who knows what is going to happen to his beloved city, and he weeps. Jesus wept also when he went at the death of Lazarus. That was his humanity when he wept, and his divinity when he raised Lazarus up. Here he weeps again out of his humanity, but his divine knowledge was also there with him, that what is going to happen next. And this city, Jerusalem, की तबाही सिर्फ एक वजह से होनी थी कि उनने ईसा मसीह को रिजेक्ट किया. They should have welcomed the Messiah. They did not welcome the Messiah. And they would have to bear the consequences of that rejection. A very horrible sort of prediction it is. We are lucky. हम लोग सब बहुत किस्मत वाले हैं. शायद हम मसीही परिवार में जन्मे हैं. We are Christians by birthright. And we are lucky to have been born into a Christian family, और या हमने कुछ दिनों पहले फेथ डिस्कवर करी और हम ईसाई बन गए. मगर हम यहाँ बैठे हैं, this is good fortune for us, because we hear the message, we know the good word, it has been preached to us every Sunday, और हम लोग बाइबल पढ़ते हैं. हमारी किस्मत है कि छुटपन से हमारे घरों में बाइबल है, रात में फैमिली प्रेयर होती है. दिस इज ऑल प्योर फॉर्च्यून, कि आपको कहीं जाके ढूंढना नहीं पड़ेगा, सब आपके हाथ में. इट वॉज गिवन टू यू एज अ गिफ्ट. हैव वी यूज्ड इट? हैव वी रियली रिकॉग्नाइज्ड इन आवर हार्ट्स एंड इन आवर माइंड्स that the Savior is Jesus Christ? You should think about this. और उनके भी जो आंसू थे वो इस तरीके के आंसू थे कि जैसे कोई पिता अपने बच्चे की गलती को देखकर रोता है. He wept because of the foolishness of his children at that time. If you knew this day what would bring peace,
उनको पता ही नहीं था कि क्या चीज़ उनको पीस ला सकती है, कौन शख्स उनको पीस ला सकता है, तो सामने खड़ा है। The things that bring peace are faith and repentance. Faith and repentance. We are able to enter into peace when we have faith in Jesus. Again, something which has been taught to us right from childhood. कि बेटा ईसा मसीह पर भरोसा करोगे तुम्हारी जिंदगी में कोई तकलीफ कभी नहीं आएगी. And it happens. It is the truth. जैसे we have examples like Zacchaeus, sycamore tree पे. He climbed down, rushed, and welcomed Jesus into his home. He had the faith on Jesus Christ. The things that make for peace are turning from sin and looking to Jesus for salvation. कोई बहुत बड़ी मुश्किल चीज़ तो है नहीं. पाप से मुंह मोड़ना है और ईसा मसीह की तरफ देखना है कि आप ही हमारे उद्धार करता हो. It is telling Jesus कि आइए और आप मेरी जिंदगी की थ्रोन पर विराजमान हो जाइए. उस थ्रोन पे हमने किसी शख्स को बैठाया है या और कोई चीजें हैं जिनके लिए जो हमने एंथ्रोन करी. द मोमेंट वी टर्न फ्रॉम सिन, look to Jesus from salvation and say कि you please come and sit on the throne of my life, you will have peace. एक ग्रीक वर्ड फॉर विजिटेशन होता है, दैट इज एपिस्कोपस. एपी मीन्स सुपरवाइजरी टाइप या देखने वाला, स्कोपर मीन्स देखकर. उसी से वी वर्ड get the word episcopal, the bishop who looks after every congregation. So in those days what used to happen, एक जनरल होता था, वो कभी कभी सरप्राइज इंस्पेक्शन करता था. किसी सिटी में चला जाता था और सुपरवाइजरी इंस्पेक्शन करता था. अगर वहाँ उसको सेना पूरी रेडीनेस में मिलती थी, ही वॉज वेरी हैप्पी. मगर अगर उसको ये दिखता था कि यहाँ सेना डिसअरेंज्ड है, दे आर नॉट प्रिपेयर्ड फॉर एनी इवेंचुअलिटी, तो बाद में उनको बहुत हार्श पनिशमेंट दिया जाता था उस लश्कर में. सिमिलरली when Jesus came to Jerusalem, he came, he saw. That was the time of his visitation, first visitation, and he saw that people were not prepared. उनमें वो ज्ञान ही नहीं था. So the punishment came after 40 years upon Jerusalem. And just as surely as Jerusalem was destroyed in 70 AD, उसी किस्म का डिस्ट्रक्शन हमारा भी इंतजार कर रहा है. Jesus visits each one of us episcopally. ये देखना चाहते हैं, आर वी रेडी? और टूल्स जैसे मैंने बताया वो सब हो चुके हैं. वी हैव देम. प्रीचिंग इन द चर्च, पादरी साहब, फैमिली प्रेयर, ये सब है. एंड इफ ही फाइंड्स दैट एवरीथिंग इज गुड, ही गिव्स अस फॉरगिवनेस थ्रू हिज ग्रेस एंड द सैक्रेमेंट. लेट अस नॉट डिसरिगार्ड दीज. इनको दरकिनार नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमको विजिटेशन का समय नहीं पता.
we don't know when will be the time of visitation. Luke further goes on to say, and he entered the temple and began to drive out those who sold, saying to them, it is written, my house should be a house of prayer, but you have made it a den of thieves. That temple in Jerusalem was made according to specifications. हर चीज की, हर कमरे की अहमियत थी, जिस तरीके से बनाया गया था उसकी भी अहमियत थी. एक जगह थी फॉर नॉन जूस, जेंटाइल्स के लिए भी एक जगह थी. अब हुआ क्या था कि पूरे ही टेम्पल में एक कयास का सीन था. कोई लोग खरीद फरोख्त में लगे थे, कोई भेड़ को बेच रहे हैं, कोई पक्षियों को बेच रहे हैं सैक्रिफाइस के. एंड दे हैड टेकन ओवर, वो वाली स्पेस भी ले ली थी जहां नॉन जूज रहते थे, को मतलब आने का हक था. सो इट वॉज chaos देयर. एंड जीसस वॉज इंडिग्नेंट. को बहुत बुरा लगा कि टेम्पल में यू आर कैरिंग आउट बिजनेस, देयर इज नथिंग टू डू विद डिविनिटी. उसका टेम्पल से कोई लेना देना नहीं था. इट वॉज प्योर बिजनेस. एनिमल्स वर सोल्ड, एनिमल्स वर ब्रॉट, और बिजनेस अच्छी खासी वहां चल रही थी. एंड ही वॉन्टेड टू क्लीन द टेम्पल फॉर 2 reasons. My house shall be a house of prayer. ये सिर्फ पुराने नियम में एक बार कहा गया है. आदाया नबी की किताब उसके 56वें पद में और 7वें वर्ष में, My house shall be a house of prayer. It's only said once in the Old Testament. A house of prayer is a very different way of looking at the temple. Normal way of looking at the temple is that it is a place, जैसे पुराने नियम में सारी सैक्रिफाइसेस लिखी गई थी, हर चीज के लिए सैक्रिफाइस थी. तो नॉर्मल वे ऑफ थिंकिंग वो था कि वहां सैक्रिफाइस होती. एंड जीसस इज चैलेंजिंग दैट सैक्रिफाइसेस आर द एसेंस. वो ये इस बात को नहीं मान रहे थे, या नहीं मानना चाह रहे थे, या बतलाना चाह रहे थे कि टेम्पल की एसेंस सैक्रिफाइस नहीं होती. इट इज अ हाउस ऑफ प्रेयर. और सैक्रिफाइस का मतलब ये होता है कि जिसने सैक्रिफाइस ऑफर करी वो आदमी पूरी तरीके से ट्रांसफॉर्म हो जाए. दे वर नेवर मेंट टू बी अ फॉर्मेलिटी, मगर दे हैड बिकम अ फॉर्मेलिटी. सैक्रिफाइसेस हैड बिकम अ फॉर्मेलिटी. और जीसस क्राइस्ट पूरी दुनिया को एक दूसरी चीज के लिए प्रिपेयर कर रहे थे, फॉर अ न्यू वे ऑफ थिंकिंग. एज ही गोज टू द क्रॉस एंड गिव्स हिज ओन लाइफ एज द फाइनल सैक्रिफाइस. द क्लेंजिंग ऑफ द टेम्पल वॉज ऑल्सो एन इंडिकेशन. एक नई चीज थी जो वो बताना चाह रहे थे लोगों को. And at the end of the Passion Week, when he was sacrificed on the cross, he wanted people to understand that that was the final sacrifice. Nobody would ever have to offer a sacrifice again. Corinthians 3rd, first book of Corinthians, chapter 3, verse 16 to 17. It is written that know ye not that you are the temple of God, and that God's Spirit dwells in you. If anyone destroys God's temple, God will destroy him. For God's temple is holy, and you are the temple. Does our bodily temple also need to be cleansed? Are we using our body and mind for the work it was intended to be used for?
हमारा शरीर भी एक टेम्पल तो है ही। क्या हम उसको सही कामों के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, या हमने सिर्फ अपनी बॉडी को मटेरियल नीड्स और डिजायर्स के लिए इस्तेमाल करा? डू वी हैव द होली स्पिरिट इन अस, or have we allowed our mind and body to be filled with human emotions? अगर हमारे अंदर डिवाइन स्पिरिट है, होली स्पिरिट है, तो ह्यूमन इमोशंस के लिए कोई जगह नहीं होती। मगर क्या हमारे अंदर ह्यूमन इमोशंस हैं? एंगर, एनवी, लस्ट, प्राइड, ईगो, अगर ये सब है हमारे टेम्पल रूपी बदन में, then we have not used it properly. And all our upbringing as children, from Sunday school onwards to sitting in the church, is useless. क्योंकि हमने तो सार ही छोड़ दिया, जो पूरी न्यू टेस्टमेंट का सार है वो तो हमने छोड़ ही दिया। If we have the Holy Spirit in us, there is no place for lust, envy, pride, anger. Have we kept our body clean? Or have we allowed, जैसे वहाँ जो मनी चेंजर्स थे पूरे टेम्पल में, उन्हीं का था, क्या हमने भी अलाउ कर दिया इस दुनिया के मनी चेंजर्स को कि हमारे बॉडी रूपी टेम्पल में भी वही लोग काम कर रहे हैं? We are so busy with the business of the world that we don't have time for God. The Temple of Solomon बहुत एग्जैक्ट स्पेसिफिकेशन से बनाया गया था। जैसे मैंने पहले कहा, उसमें हर चीज बिल्कुल सही बनाई गई थी। किस चीज को कैसे इस्तेमाल करा जाएगा, कौन सा कमरा किसके लिए, बहुत एग्जैक्ट स्पेसिफिकेशंस थे। Our body has also been crafted, पूरे मानकों के हिसाब से हमारा शरीर भी पूरे स्पेसिफिकेशन के हिसाब से बनाया गया है। There is a place and room for everything. There is the mind, which is meant to comprehend the love that God has for us, and there is the heart, which needs to have compassion for fellow men. भगवान ने हमको माइंड दिया है ताकि हम उनको समझ पाएं, वहां तक पहुंच पाएं, और हार्ट इसलिए दिया है कि बाकी लोगों के लिए हमारे पास प्यार और कंपैशन हो। जीसस taught us this, love thy neighbor as yourself, and the tool is within us. The capacity for love has been given to us. हम उस कैपेसिटी को यूज करें ना करें, that is entirely up to us. We have love of the world, ये कोई डिनाई नहीं कर सकता। We have love of the world and the fellowship. Once you have love of the world, अगर आप दुनियावी चीजों की आपको अच्छी लगती हैं तो फेलोशिप किसकी होगी ये आप समझ सकते हैं। इट इज डेफिनेटली नॉट द फेलोशिप ऑफ जीसस क्राइस्ट। Will Jesus need to clean this temple too? And please remember that once the temple was cleaned, after some time it was destroyed. We need to remember that the temple too, this temple too, is scheduled for destruction. और time span, lifespan eternal नहीं होता। If we want the temple to be resurrected in the love of Christ, then we should prepare for the coming of Jesus. वो तो आएंगे, and लोग आएंगे और अपने लोगों को ले जाएंगे इटर्नल लाइफ की तरफ। Will be one of them.
लास्ट टाइम जब वो आए, he came in peace. Like Padre Saab said yesterday, he came on a donkey, signifying he came in peace. But if you read Revelation 19, the next time he comes, he will come on a horse. And coming on a horse signifies conflict. सफेद घोड़े में आएंगे, because white represents purity, but the horse represents conflict. और Revelations की बुक में it is very clear what will happen. He will bring judgment, जैसे उन्होंने प्रॉमिस करा था. If you read Matthew 25:31, when the Son of Man comes in his glory and brings the angels with him, he will sit upon the glorious throne. All nations will be assembled, and he will rate them, one from the other, as the shepherd separates the sheep from the goats. All the nations and everyone will be assembled, और एक अच्छे shepherd की तरह मेमने एक तरफ होंगे, goats एक तरफ होंगे. The sheep who are at the right hand and the goats to the left hand. For those on the right, they will inherit the kingdom of God. मगर जो बाएं हाथ में हैं, will be committed to eternal punishment. Let us therefore ask for a holier mind and spirit. जैसे किंग डेविड ने बोला Psalm 51 में, Have mercy on me, O God, according to your infallible word. Blot out my transgressions, wash away all my iniquity, and cleanse me from my sin. As this, in this entire Passion Week, when Jesus is going toward his goal, वो अपनी जिस चीज़ के लिए आए थे, उसके समापन की तरफ जा रहे हैं. शायद ये सबसे अच्छा समय होता है हम लोग के लिए, हम भी अपने अंतर झांकें और इस वीक में हर रोज रिफ्लेक्ट करें. बहुत बड़ी सैक्रिफाइस दी है, इट इज अनइमेजिनेबल. एंड व्हेन वी विल हैव द 3 hour सर्विस, और समझ में आएगी कि कितनी बड़ी सैक्रिफाइस थी, कितना पेन उन्होंने सहा. लेट अस प्रिपेयर, क्लीन द टेम्पल ऑफ आवर बॉडी टुडे, बिकॉज नो वन नोज द टाइम ऑफ हिज विजिटेशन. कब आ जाए किसी को नहीं पता, तो आज ही क्यों नहीं? Why not right now, here, today? Let us pray. Our Father, who has granted us forgiveness from all our iniquities, and who has promised us the peace and harmony of thy kingdom, let us cleanse our hearts and minds of all that is accumulated in there which is not in thy plan or not. Help us strengthen our faith and our resolve, so that not only in this Passion Week, but in all the days and weeks and years to come, each day we may grow in thy understanding and be partakers of thy love. Ask this in the name of my Father, Lord God, Jesus Christ. Amen. Thank you very much, Mr. Amresh David, for this wonderful sermon. बहुत बढ़िया sermon. और जब वहाँ के लोगों ने यीशु का तिरस्कार किया, नेहमा ने अपने दिलों को साफ नहीं किया, मनों को साफ नहीं किया, AD 72 में जो है पूरा शहर तहस नहस हो गया था, पूरी इसमें घमंड करते थे. तो ये बहुत अच्छा रिफ्लेक्शन था. और ये पैशन वीक में हम लोग इस बात को देखें, सोचें कि किन किन परेशानियों से प्रभु यीशु मसीह, किन किन तकलीफ़ों से प्रभु यीशु मसीह गए,
और वो इन तकलीफ़ों में क्यों होके गए, वो हम गुनाहगारों के लिए इन तकलीफ़ों में से होके गुजरे हो। इसके लिए हमें रेगुलर आना पड़ेगा पूरी पैशन वीक में, और वेडनेसडे तक जो है इवन सॉन्ग होता है, और थर्सडे को मॉन्डी थर्सडे है, उस दिन हमारी फीट वॉशिंग सर्विस होती है, और उस दिन की इबादत 5 बजे होती है। फिर गुड फ्राइडे की सर्विस है, उसके लिए हम तैयार होकर आएँ, प्रार्थना करके आएँ ताकि परमेश्वर हमसे बातचीत करे। कुछ लोगों को नींद आ जाती है 3 आवर सर्विस में, और अब आती है, मतलब इससे नेचुरल, परंतु ये कि हमें अपने आप को तैयार करना ताकि हम उन वचनों को सुन सकें जो परमेश्वर के लोगों ने आत्मा में होकर तैयार किए। गुड फ्राइडे की सर्विस भी है, तो इसलिए जो है हमें अपने आप को तैयार करने की ज़रूरत है। हम जो है प्रेरितों का विश्वास वचन साथ साथ कहेंगे पेज नंबर 15 में। You will say the Apostles' Creed together. It is found in page number 15. मैं सर्वशक्तिमान पिता, स्वर्ग पृथ्वी की सृष्टिकर्ता परमेश्वर पर विश्वास करता हूँ, उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु ख्रिस्त पर विश्वास करता हूँ। वो पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से जन्म में आया, हमारे मरीज से जन्मे, उन्होंने 35 वर्ष से शुद्ध होगा, वो क्रूस को चढ़ाए गए, मारे और गाड़े गए, मृतकों की लोक में उठे, तीसरे दिन वो जी उठे, वो स्वर्ग पर चढ़ गए और पिता के देने हुए विराजमान हुए। वो जीवितों और मृतकों को न्याय करने के लिए आएंगे। मैं पवित्र आत्मा पर और सब लोग की कलीसिया पर, संतों की संगति, पाप की क्षमा, एक ही प्रवृत्ता और शास्त्रियों में विश्वास करता हूँ। आमीन। गाएंगे, उसी के साथ आज का हदिया भी देंगे। गीत का नंबर हिम नंबर 30। Oh
हम प्रार्थना करेंगे। अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, हम इस समय आपके कदमों में आते हैं। प्रभु, आज हमने वचन सुना जब आपने यरूशलेम गए और यरूशलेम की ओर देखा तो आप रोए यरूशलेम को देख और देखा कि किस तरह से तेरा भवन जो इबादत का घर होना चाहिए था उसे लोगों ने डाकू की खो बना दी और आपने जितने व्यापारी थे उनको उस जगह से हटाया। आप चाहते हैं कि आपका भवन जहाँ पे इबादत होती है वो इबादत गाह पवित्र रहे, शुद्ध रहे और लोग जो है अपने मनों को शुद्ध करके तेरे भवन में आ सके। और प्रेरित पौलुस कहता है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारे हृदय जो है परमेश्वर की मंदिर है और जो उसे बिगाड़ता है, खराब करता है, गंदा करता है वो गुनाहगार है। हम जो से प्रभु आपके वाली हैं, आपकी अद्भुत शिक्षाओं की प्रभु हृदय की हमारे दिल की हैकल साफ रहे, पवित्र रहे और जितनी भी हैकल्स हैं वो पवित्र रहे ताकि जब लोग आते हैं तेरे भवन में तेरे कलाम को सुन सके और तेरी पवित्रता का एहसास कर सके। हम धन्यवाद भी चाहते पिता मिस्टर विलेश डेविड के लिए, इन्होंने बहुत बेहतरीन ढंग से हमें तेरे कलाम से समझाया। हम दिल से प्रभु आपके बारे हैं। तो मेरी प्रार्थना है इन पे, इनके पूरे परिवार पे आपकी बहुत आशीष हो। जितने यहाँ पे इस इबादत के लिए आए हैं प्रभु उन सबको प्रभु आप आशीषित करें, उनकी चिंताओं को दूर करें, परेशानी को दूर करें, जरूरतों को पूरा करें और होने दे प्रभु कि हम उन तकलीफों के ऊपर में मनन कर सकें जो तकलीफें प्रभु आपने हमारे गुनाह के लिए सही प्रभु हम उन बातों को समझ सकें और सीख सकें। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ और धन्यवाद चाहते पिता इस दान के लिए जो आपके बच्चों ने दिल खोल के अपनी कमी घटी में से दिया है। इस दान पे प्रभु आपकी बड़ी बरकत हो। इस दान को प्रभु अपने राज्य की बढ़ोतरी के लिए इस्तेमाल, जिन्होंने दिया उन्हें बहुत आयत से देना ताकि उनके खजाने भरे पूरे रहे और हमेशा तेरी खिदमत के लिए उनके हाथ आगे रहे। रात हो गई है और अंधकार घिरा जा रहा है। अंधकार की तमाम ताकतों को यीशु के नाम से उठान देते हैं और जिस तरह से हमें प्रभु आप अपने घर में सही सलामत लाए, जब हम अपने घरों को वापस जाते हैं तो हम सही सलामत अपने मुकामों तक पहुँच सकें, घरों तक पहुँच सकें और आपके नाम की हम शिकायत कर सकें और फिर कल हम आपके भवन में आके आपके कलाम को सुन सकें। हम अपने आप को, अपने जीवनों को प्रभु आपके हाथ में रखते हैं। इस दुआ को सुन और कबूल कर आपके बेटे प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हम प्रभु की प्रार्थना साथ मिलकर कहेंगे, आए हमारे बाप जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाह आए, तेरी मर्जी आसमान पर होती है जमीन पर भी। हमारे रोज
उसका कदर मौत करते हैं, उसको मौत हमें नुमाइश वाइस क्योंकि बादशाह हमेशा सही है। और पिता परमेश्वर का प्रेम, परमेश्वर का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभाग का विश्वास के साथ, खास करके हमारे इस कलीसिया के साथ और पूरे विश्वव्यापी कलीसिया के साथ आज से हमेशा खुदावंद से मोहब्बत रखो और उसकी खिदमत करो। खुदावंद यीशु मसीह